साथियों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं एक क्रिमिनल के बारे में, एक गुंडा के बारे में, एक कुख्यात गुंडा, एक शूटर के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो इसमें दो आदमी संलिप्त हैं, मतलब दो आदमी के बारे में बात है। एक आदमी का नाम है बाबा सिद्दीकी, जो जिसकी मौत हुआ है, और दूसरा है जो गुंडा है, जो क्रिमिनल है, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। तो दोनों के बारे में हम लोग पूरा इसका कुंडली देखते हैं कि क्या वजह है कि इसका मौत हुआ है और किन कारणों से इतना बड़ा गुंडा भारत में अभी भी प्रचलित है। तो हम लोग बाबा सिद्दीकी के बारे में अभी जानते हैं, फिर हम लोग क्रिमिनल के बारे में जानेंगे। तो अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी का गोली से मौत हुआ है, जो अभी पूरे राज्य के साथ साथ भारत देश में और विदेश में काफी चर्चा का माहौल बना हुआ है। तो जो बाबा सिद्दीकी है, जिसका मर्डर हुआ है, वे एनसीपी नेता है और बड़े बड़े देश के हस्ती के साथ इनका रिलेशन रहा है। जैसे हीरो की बात करें तो सलमान खान का बहुत करीबी है, उसके बाद शाहरुख खान का भी बहुत करीबी है। तो इनको 6 गोली फायरिंग किया गया, जिसमें से 3 गोली उनको लगा और वे उनका मौत हो गया। ये अपने बेटे के आवास से, दफ्तर से बाहर आ रहे थे। उसी समय एक साधारण वेशभूषा रखने वाले 3 गुंडों ने इनकी मर्डर किया। तो इनका मर्डर का वजह अभी मीडिया में 3 कारण बताया जा रहा है। या तो बिजनेस क्षेत्र से इनका मर्डर हो गया, या राजनीतिक दुश्मनी से इनका मर्डर हुआ, या एक अभी भारत में सबसे प्रसिद्ध क्रिमिनल है, जो शूटर है, जिनका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, क्या इनके द्वारा किया गया है? अभी इसकी जांच नहीं हुआ है। जांच होने के बाद इसका पूरा पता चलेगा कि इसकी मर्डर का कारण क्या है। तो सबसे पहले बाबा सिद्दीकी है, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए, जो महाराष्ट्र का क्षेत्रीय पार्टी है, जिनके सूत्रधार है अजीत पवार। तो इनका रिलेशन अभी हीरो में सलमान खान के साथ रहा है और बहुत करीबी रहा है। इतना करीबी रहा है कि एक परिवार के जैसा करीबी रहा है। और भारत के साथ साथ, नेता के साथ साथ, हीरो के साथ साथ, बड़े बड़े हस्तियों के साथ इनका संबंध रहा है। और इतना बड़ा संबंध होने के बाद इनका अचानक मर्डर क्यों हो जाता है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इन्होंने सलमान खान को हिट एंड रन के मामले में केस हुआ था, इनमें काफी हेल्प किए थे। और इनका तो लगाव राजनीतिक से रहा है। इनका बेटा भी है, जो अभी कांग्रेस से है और कांग्रेस के युवा अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी नहीं है। और ये खुद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एनसीपी के तरफ से ये अभी काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतना बड़ा मर्डर भारत देश में, जो भारत अभी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, फिर भी यहाँ दहशत क्यों फैल रहा है, ये थे। अब हम लोग पूरा कारण बाद में जानेंगे। अब हम लोग गुंडा क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई पंजाब से इनका संबंध है, और इनके पिता है
जो अभी पुलिस डिपार्टमेंट में है, जो पंजाब में हेड कांस्टेबल है, कार्यरत रहे, और खुद पुलिस का बेटा इतना बड़ा देश में गुंडागर्दी है, क्रिमिनल है, शूटर है, क्या कारण है? जब खुद जिनके पिता दुश्मनों से लड़ते हैं, गुंडों से लड़ते हैं, चोरों से लड़ते हैं, डकैतों से लड़ते हैं, खुद इसी का बेटा उस क्षेत्र में विख्यात है। तो लॉरेंस बिश्नोई का हम लोग कारण जानते हैं कि क्या वजह है कि एक पुलिस का लड़का शूटर कैसे बना। तो इन्होंने 2010 में डीएवी में जब पढ़ रहे थे, उसी टाइम एक छात्र संघ का चुनाव लड़े, और छात्र संघ के चुनाव में यह हार गए। जब हार गए तो जीता हुआ पार्टी इस पर इतना ताना कसा, शिकंजा कसा कि इन्होंने फायरिंग मूड में आ गया, और उस समय 2010 में इन्होंने फायरिंग किया, और फायरिंग करने के कारण ये काफी सुर्खियों में आए, और धीरे 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 इन्होंने चोरी, डकैती, गुंडागर्दी करना शुरू किया, और इसका काफी देश से उठकर विदेश में काफी इनका दहशतगर्दी फैला हुआ है, अभी भी है। तो एक समय में भारत में 90 के दशक में एक दाऊद इब्राहिम हुआ करते थे। उन्होंने क्रिमिनल बन के आतंकवादी संगठन बनाया। क्यों? क्योंकि वे मुस्लिम समाज के थे। ठीक उसी प्रकार आज भी एक पुलिस वाला का लड़का इतना बड़ा गुंडागर्दी कर रहा है, क्या वो भी उसी राह पे चल रहा है जो विश्व विख्यात बनने के कगार पर है? तो माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 शूटर है, और ये अभी खुद जेल में है, और जेल में होते हुए भी इतना बड़े बड़े गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं, कहीं मर्डर कर रहे हैं, कहीं जेल से धमकी दे रहे हैं। इतना बड़ा कारण क्या है? तो थोड़ा सा हम लोग एक और रिपोर्ट आया है कि जब कुछ ही साल पहले मूसेवाला का एक सिंगर थे, मूसेवाला का मर्डर हुआ, जो खुद इन्होंने सामने आया और बोला कि लॉरेंस बिश्नोई का पार्टी ही पंजाबी सिंगर मूसेवाला का मर्डर किया है। और मर्डर का कारण यह था कि एक बीकी मुदुखेरा इनका दोस्त है, मर्डर होने के कारण इनका मूसेवाला का मर्डर किया। फिर उन्होंने गिपी गिरीवाल के ऊपर फायरिंग किया, जो कनाडा की घटना है, और फायरिंग के समय वहां कोई व्यक्ति नहीं था। फिर 2023 में कर्नरी सेना का सुखदेव सिंह थे, उनका भी मर्डर हुआ, और सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ने उनका मर्डर किया है। सलमान खान के बहुत करीबी जो अभी बाबा सिद्दीकी का मौत हुआ है, उनका भी कई जगह रिपोर्ट आया है कि उनका भी हाथ हो सकता है। तो क्या वजह है, क्या समझा जाए कि भारत में इतना बड़े बड़े करीबी का मर्डर हो रहा है? तो अब बड़े बड़े भारत के बड़े बड़े स्टार नेता अब दूर नहीं है मर्डर से। इतना दहशत क्यों है? तो ये लॉरेंस बिश्नोई भारत के साथ साथ विदेश में इनका काफी विख्यात है। अभी भारत में तो कई घटना इन्होंने मर्डर किया, और विदेश में कनाडा में भी एक गिपी गिरीवाल पर मर्डर हुआ है। इसका भी खुलासा उन्होंने खुद किया है कि ये इन्हीं के गैंग ने किया है। तो अभी इन्होंने अहमदाबाद में जेल में बंद है आपराधिक मामले में, फिर भी वहां से ये काम कर रहे हैं।
तो जब मूसेवाला का मर्डर हुआ तो मुंबई पुलिस ने आदेश दिया कि उनको पूछताछ के लिए मुंबई लाया जाए। तो इन्होंने खुद बोला कि हम मुंबई नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इन पर एक धारा लगाया है 268 268A। इसके तहत उसको अहमदाबाद से कहीं भी दूसरी जगह जेल में पूछताछ के लिए नहीं डाला जा सकता है। खुद गृह मंत्रालय ने इस पर पाबंदी लगाया है। तो इन्होंने, लॉरेंस बिश्नोई ने अपना आदर्श भगत सिंह को मानते हैं, जो देश में क्रांतिकारी के रूप में, क्रांतिकारी पुत्र के रूप में भगत सिंह को जाना जाता है, जो देशभक्ति के लिए अपना जान दे दिए। और ये आदर्श मानते हैं भगत सिंह को, जो खुद गुंडागर्दी करते हैं, लुटेरा है, चोर है, डकैत है, तो इससे कोई इसका संबंध नहीं रहा। और इसको अभी दिल्ली में तिहाड़ जेल में अभी इसको रखा गया है। तो बाबा सिद्दीकी की मौत देखिए किस प्रकार हुआ। जब ये अपने बेटे जो शान के दफ्तर से निकल रहे थे, उसी समय तीन गुंडागर्दी लोगों ने इस पर 6 गोली फायरिंग किया, जो 3 गोली से इनका मौत हुआ। इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उसका नाम शिव कुमार गौतम है, धर्मराज कश्यप है और गुरमीत सिंह है। इन्होंने खुद नया है, कोई 28 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 25 साल का है। इनका पहले कभी भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और ये खुद कबाड़ी का काम कर रहे थे। और जो इस तीनों लोगों को जो उसकाया, उसका नाम है, जो तीनों लोगों को उसकाया, उसका नाम है अख्तर, जसीन अख्तर। जो 3 लोगों को घटना का अंजाम दिलवाने का काम किया। इसका पहले कोई आपराधिक मामला नहीं है। एक गरीब परिवार से है, इसकी फैमिली से भी काफी मीडिया में इसका रिपोर्ट लाया गया। तो इस पर क्या बीतता होगा कि इतना गरीब क्या। और इसका बताया जा रहा है कि 50,000 रुपया इस पर तीनों को घटना के अंजाम देने के लिए कहा गया था कि घटना का अंजाम कीजिए, फिर आपको मोटी रकम दी जाएगी। तो इसके जो बेटा है, जो शान सिद्दीकी, एक कांग्रेस से है, अभी भी विधायक है और पूर्व में कांग्रेस के युवा अध्यक्ष रहे हैं। और ये खुद कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी पार्टी को ज्वाइन किए हैं और इनका मर्डर हुआ है। तो हम लोग क्या समझा जाए कि भारत एक तरफ विकास के रास्ते पर है और दूसरी तरफ फिर से गुंडों का राज चल रहा है। जो इतना बड़े बड़े हस्ती का मर्डर हो रहा है, और वो भी मर्डर जो खुद जेल में बंद है, जेल से धमकी दिया जा रहा है, उसके पास खुद मोबाइल है। क्या इसको सरकार के द्वारा इनकाउंटर नहीं हो सकता है? सरकार इसलिए इसको सेफ रखा है ताकि इसका बड़े बड़े पुराने और नए कारनामे सामने आए, ताकि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाए। यही अभी सुर्खियों में चल रहा है। धन्यवाद।